किसानों के जो मुआवजे की बात है उसको पूरा किया तो ठीक है, नहीं फिर कोई बड़ा फैसला खेड़ी चौपटे के ऊपर लेंगे। हो सकता है कि हम तहसील का घेराव करके हम तहसील को ब्लॉक करके वहीं बैठ जाएं, पूरा 12 खाप के किसान। अगर सरकार विज्ञापन के तहत नहीं कार्रवाई करती है तो उसके बाद अनिश्चित काल के लिए धरना लगाया जाएगा खेड़ी तहसील। हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2021 का मुआवजा जारी किया है और ये बड़े अजीब बात है कि इससे नुकसान से खेड़ी जालब तहसील को वंचित रखा गया है। हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2021 का मुआवजा जारी किया है और ये बड़े अजीब बात है कि इससे नुकसान से खेड़ी जालब तहसील को वंचित रखा गया है, जबकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बारिश का भी नुकसान हुआ है और पेस्ट का भी नुकसान हुआ है। पूरे तहसील के किसान बड़ी मार झेल रहे हैं। नरमा का जो हाल था वो आप सभी जानते हैं कि अब की बार तो कटवाना और बिजाई करवाना भी उसमें किसान को दूभर हो गया। हम सरकार से आज गुजारिश करने आए हैं कि ये भेदभाव क्यों, हमें इससे वंचित क्यों रखा गया, जबकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान है। हमने आज पूरी तहसील के लोगों ने इकट्ठा होकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आज पूरी 12 खाप इकट्ठी होके एसडीएम नारनौंद को ज्ञापन सौंपने के लिए जारी है। वजह है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हिसार में अबाउट 150 करोड़ से ऊपर का मुआवजा हिसार डिस्ट्रिक्ट में आया है, जिसमें 2 तहसील बिल्कुल जीरो दिखाई गई है, जो बालसमंद है और खेड़ी चौपटा है, जो नारनौंद की खेड़ी चौपटा है, उस तहसील को बिल्कुल जीरो आका गया है। ये जो प्रकृति की मार थी, जिसमें बाजरा और कपास, जो धान बाजरा और कपास की जो नुकसान हुआ था, इस बरसात की वजह से, बरसात आपने पहले भी आप एरिया में गए हो, आप खुद सर्वे भी करके आए हो, इतना नुकसान था कि गोडा गोडा पानी था, सारी कॉटन ख़राब हो चुकी थी, सारी बाजरा ख़राब हो चुका था। उसके बावजूद भी खेड़ी चौपटा को बिल्कुल शून्य दिखाया गया है। ये कारण कोई राजनीतिक कारण है या कोई अधिकारियों की कमी है, किसकी कोई कमी है, इसको दूर करने के लिए और सारी 12 खाप इकट्ठी होकर के एक अल्टीमेटम देने के लिए एसडीएम नारनौंद के पास आई है, ताकि हम उसको अपना ज्ञापन सौंपें और जो किसान अपने हक से वंचित रह गए हैं, उन किसानों का हक और उनका मुआवजा उनको भी दिया जाए। आज किसान पूरी प्रकृति की मार से दुखी है। किसान के पास ना कोई फसल है, पीछे ना कॉटन हुई, ना कोई और फसल हुई। देखिए, ये पहले तो हम पूरी खाप का विचार है, ये हम पहले 4-5 दिन का अल्टीमेटम देंगे एसडीएम को।
अगर एसडीएम ने हमारी बात को सुनवाई करी और ऊपर बात पहुँचाई, अधिकारियों ने हमारी आवाज़ को उठाया, किसानों के जो मुआवजे की बात है उसको पूरा किया तो ठीक है, नहीं फिर कोई बड़ा फैसला खेड़ी चौपटे के ऊपर लेंगे। हो सकता है कि हम तहसील का घेराव करके हम तहसील को ब्लॉक करके वहीं बैठ जाएँ, पूरा बारा खाप के किसान। आज तो हमें जो हमारी खेड़ी तहसील में मुआवजा नहीं आया, हमारा बारा खाप की मेन तहसील है, और आज तो हम ज्ञापन देंगे खेड़ी तहसील का मुआवजा नहीं आया इसके बारे में। अगर सरकार वो ज्ञापन के तहत नहीं कार्रवाई करती है तो उसके बाद अनिश्चित काल के लिए धरना लगाया जाएगा खेड़ी तहसील। जो है किसान जो हैं वो आए थे और उनकी डिमांड ये है कि खरीफ 2021 का जो फसल का खराबा है वो उनके खेड़ी जालब जो हमारी सब तहसील है, उप तहसील के अंदर वो मिला नहीं है। तो उनकी डिमांड ये है कि हमें भी हमारा भी जो है फसल का नुकसान हुआ है वो हमें दिया जाए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आया है ये मैडम को, डीसी मैडम को भेजा जाएगा हमारी रिपोर्ट के साथ।